दोस्तों इस दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी को महंगाई के कई बड़े झटके लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा मैंने आपको महंगाई के आंकड़े बताए थे और अभी हमारे देश में 4 महीनों के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। थोक और रिटेल दोनों ही तरह की महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। खाने के तेलों पर भी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने से होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाने की थाली भी महंगी हुई है। राइट, अभी मार्केट में सोने चांदी के रेट भी काफी ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हुए हैं, काफी महंगे हैं। इस बीच दोस्तों अब इस महीने दिसंबर से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी काफी सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर सोना चांदी, ईंधन, बिजली बिल की कीमतें, गाड़ी वाहन की कीमतों समेत काफी चीजों में बदलाव आपको इस महीने से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं दिसंबर से क्या क्या चीजें कितनी महंगी हुई है। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि दोस्तों 1 दिसंबर से ही एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदना भी महंगा हुआ है। अब नए लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नए साल के पहले आम आदमी को यह महंगाई का बड़ा झटका लगा है। हालांकि वैसे तो दोस्तों ये जो एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ी है। मतलब जो हमारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है ना 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है वो फिर से महंगा हो चुका है और ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगभग 16.5 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। और दोस्तों ये दिसंबर का महीना लगातार ऐसा 5वां महीना रहा जब ये कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगभग 172 रुपए तक का इजाफा हो चुका, बढ़ोतरी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों में कितनी बढ़ोतरी हुई इस कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में। और आज भी लगभग 16.5-17 रुपए बढ़ाए गए हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कुछ अलग अलग प्रमुख शहरों में अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें कितनी हो गई हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर है उसके दाम स्थिर रहे। देश के कुछ प्रमुख शहरों में 800 से लेकर 850-900 तक इसके रेट चल रहे हैं। ओके, चलिए महंगाई का अगला अपडेट देखिए आप। नहाने वाले साबुन भी महंगे हो चुके हैं। 7 से 8% तक कीमतें बढ़ गई हैं। सभी तरह के साबुन, डव, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स वगैरह ये खरीदना अब महंगा होगा क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि ये डव, लक्स, लाइफबॉय, लिरिल, पियर्स, रेक्सोना समेत आदि ब्रांड के साबुन जो कि इस इंडस्ट्री के कारोबार में शामिल है वो महंगे होंगे। कंपनियों का मानना है दोस्तों कि पाम तेल और कच्चे माल वगैरह की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते हैं कंपनियों ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL और टाटा कंज्यूमर समेत कई एफएमसीजी उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने साबुन और चाय की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। तो एक तो अब ये साबुन वगैरह महंगे पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ टेबल में डिटेल भी आप देख सकते हैं। जैसे लक्स का 5 का पैकेट पहले 145 रुपए में आता था, अब आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे। लाइफबॉय का 5 का पैक 155 में आता था, अब आपको 165 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह से पियर्स का पहले 149 में था, अब 162 देने पड़ेंगे। कंपनियों का मानना है कि 35% तक पाम तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यही वजह है कि ये साबुन वगैरह को महंगा किया गया। और दोस्तों नहाना ही नहीं बल्कि अब तो आपका मॉर्निंग में सुबह की चाय की चुस्की लेना भी महंगा पड़ेगा क्योंकि टाटा कंपनी चाय की कीमतों में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो इसी साल अब तक ही चाय की कीमतों में लगभग 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब दिसंबर में टाटा टी और ज्यादा महंगी हो सकती है। अभी टाटा टी का मार्केट कैप भी काफी ज्यादा है। 28% भारत में चाय का बाजार टाटा टी के पास है और टाटा कंपनी का कहना है कि चाय की कीमतें भी इस महीने दिसंबर में और बढ़ सकती हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। ऑस्ट्रेलिया जाकर अब हमारे भारतीय छात्र छात्राओं का स्टूडेंट का पढ़ाई करना भी महंगा होगा क्योंकि छात्रों के लिए वीजा शुल्क भी 710 से बढ़कर 1600 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कर दिया गया है। और ये बात की जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में दी है। तो अब जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई का सपना रखते हैं उन्हें वीजा खरीदना भी काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। महंगाई की खूब बातें हो गई, अब देखते हैं सस्ता को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। कुछ राहत आपको मिल सकती है जिसमें देखिए 5 लाख रुपए तक के बीमा पर जीएसटी छूट की मिलने की संभावना है क्योंकि 13% तक जीएसटी घटाने की सिफारिश की जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस बीमा वगैरह पर। इसके अलावा दोस्तों पानी, बोतल व साइकिल पर भी जीएसटी टैक्स घटेगा। बात कुछ यूं है दोस्तों की जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक है वो इसी महीने 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है और इस बैठक में कई सारी चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान भी किया जा सकता है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो अब देखते हैं इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंश्योरेंस पर बिल्कुल 0 जीएसटी भी किया जा सकता है। इसके अलावा साइकिल और बोतल बंद पानी पर टैक्स कम हो सकता है। तो इससे आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। ये तो फिलहाल प्लान चल रहा और बाकी तो देखते हैं जीएसटी काउंसिल की ऑफिशियल मीटिंग के हाइलाइट्स क्या रहते हैं मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और वैसे आम आदमी को गेहूं की कीमतों में महंगाई से बचाने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है व्हीट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। अब सरकार ने प्लान बनाया दिसंबर से लेकर मार्च 2025 तक 25 लाख टन गेहूं बेचा जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो ये गेहूं और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। खुले बाजार में सरकार खुद ये गेहूं बेचेगी नीलामी के जरिए, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। हरियाणा में 1 दिसंबर से ही प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। लगभग 20% तक बढ़ जाएंगे कलेक्टर रेट। मतलब हरियाणा में आज से अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, जमीन, मकान, प्लॉट बेचते हो, खरीदते हो तो अब ज्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि अब बढ़े हुए सर्कल रेट के अनुसार रजिस्ट्री होगी। वैसे तो ये नए रेट कई जिलों में लागू हो चुके हैं लेकिन बाकी धीरे धीरे भी हरियाणा के जिन जिलों में नए सर्कल रेट लागू नहीं हुए हैं वहां मार्च 2025 तक लागू हो जाएंगे। तो अब आपका ये प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना
खरीदना महंगा पड़ेगा, है ना। लगभग 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई है सर्कल रेट में। दिल्ली से सटे एरिया में प्रॉपर्टी और ज्यादा महंगी होगी। कुछ और ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में स्क्रीन पर। चलिए महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही। चंडीगढ़ में बिजली महंगी हुई। टेरिफ में लगभग 9.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। 5 साल बाद बिजली की दरों में यह बढ़ोतरी की गई। हालांकि हरियाणा और पंजाब से तो अभी भी सस्ती बिजली देने का दावा किया जा रहा। संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग JERC की तरफ से चंडीगढ़ में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिजली की दरों में यह लगभग 9.5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से एक राहत भरी रिपोर्ट जारी की गई कि आने वाले महीनों में हमारे देश में महंगाई घटेगी, विकास दर में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी भी रिपोर्ट में कहा कि कृषि की अच्छी उपज से खाद्य वस्तुओं की महंगाई घटेगी तो देशों के बीच तनाव से आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर देखने को मिलेगा। तो महंगाई से छुटकारे की तो उम्मीद है, खाने पीने के सामान जल्दी घटेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता आम आदमी को कि ये दावा कब तक पूरा होगा, क्योंकि आए दिन कई ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट भी आती है कि भारत में महंगा कर्ज और घटती मांग, मतलब डिमांड कम हो रही है, कर्ज बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है। इस वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट भी रुक सकती है, समझ रहे हो। और अभी तो हाल ही में मैंने आपको जीडीपी के डेटा भी बताए थे। भारत की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा। 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आई हमारे देश की जीडीपी रेट, क्योंकि दोस्तों जुलाई से सितंबर के बीच हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.5% से भी अंदर आ गई है, जो कि 21 महीनों में सबसे कम रही, जबकि 1 साल पहले यही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8.1% थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े वाकई में बड़े चिंताजनक हैं। जहां एक तरफ हम विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देश की जीडीपी में गिरावट आती है ग्रोथ रेट में, तो ये बड़ी दुखद बात है। चलिए अगला अपडेट है किसान भाई लोगों के लिए। देखिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है और डिजिटल प्रक्रिया से खरीदारी भी की जाएगी। गेहूं की फसल उगाने वाले किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP गत वर्ष की तुलना में 150 रुपए बढ़ाकर इस बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की घोषणा की है। और ये जो गेहूं की नई MSP होगी, ये 2025 में मार्च से लेकर जून महीने तक इन सभी केंद्रों पर खरीदारी की जाएगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि आने वाले समय में हमारे देश में इलेक्ट्रिक कारें तो सस्ती होगी, जबकि पेट्रोल डीजल की कारें और महंगी हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देने के लिए केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। दूसरे वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, जबकि EV व्हीकल्स पर छूट दी जाएगी। और अभी हाल ही में तो आपको पता होगा केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी स्कीम को भी और आगे बढ़ा दिया। दिल्ली सरकार ने भी EV पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, तो ये एक अच्छी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। और एक खबर ये है दोस्तों कि नए साल से महंगी हो जाएगी मर्सिडीज की गाड़ियां भी। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2025 से BMW की गाड़ियों की कीमतों में भी 3% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। तो काफी कंपनी अपनी व्हीकल वगैरह के रेट भी बढ़ाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 16.5 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ। वहीं इस महीने दिसंबर में फ्री आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। और भी दिसंबर में कुल 6 ऐसे बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनके हाईलाइट्स आपको देख लेने चाहिए। एक तो आधार कार्ड अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो उदय के पोर्टल के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं, और इसके लिए 14 दिसंबर लास्ट डेट है फ्री आधार की। उसके बाद आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दिसंबर महीने से ही EPFO सदस्य अब ऑटोमेटेड चैनल से 1 लाख रुपए तक का क्लेम ले पाएंगे। पहले ये राशि 50,000 रुपए ही थी, लेकिन अब लोग बाग अपने परिवार में पैसे, शादी, पढ़ाई, घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की एकमुश्त राशि निकाल पाएंगे। SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया। डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह अब नहीं मिलेंगे। किस किस तरह के क्रेडिट कार्ड पर ये रूल लागू होगा देख सकते हैं आप डिटेल भी। इसके अलावा दोस्तों आज से ही ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज ट्रेसेबिलिटी का रूल्स भी लागू किया जा रहा है, जिसके चलते आपको मैसेज डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कई सारे OTP वगैरह मिलने में दिक्कत आ सकती है, समझ गए हो। रिपोर्ट्स की माने तो 60% से भी ज्यादा लोगों को हर दिन 3 से ज्यादा स्पैम कॉल आते हैं। तो इसी तरह के स्पैम, फर्जी, प्रमोशनल कॉल्स पर रोक लगाने के लिए ट्राई की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। आप स्पैम कॉल से बचने के लिए इन टिप्स को भी अपना सकते हैं। और एक अपडेट आज से ये देखने को मिलेगा कि आज 1 दिसंबर से आपका हवाई सफर करना भी महंगा हो सकता है दोस्तों। वजह यह कि ATF फ्यूल की कीमतों में भी 2992 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप विदेश फॉरेन घूमने जाते हो तो मालदीव्स घूमना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट के लिए डिपार्चर फीस में बढ़ोतरी कर दी है 1 दिसंबर से ही। मालदीव सरकार की तरफ से ये नई बढ़ी हुई फीस लागू की गई, जिसके मुताबिक अब इकोनॉमिक क्लास फीस को $30 से बढ़ाकर $50 कर दिया। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए फीस आप देख सकते हैं। तो अब आपका मालदीव घूमना भी महंगा पड़ेगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों आज पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी चल रही हैं, जिसकी रेट लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो आज संडे है, मैं आपको इस सप्ताह के सोने चांदी के रेट बता देता हूँ। सोना 1047 रुपए गिरकर अभी 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी अभी 89,383
₹86 प्रति किलो बिक रही है। तो ये दिसंबर के गोल्ड सिल्वर के प्राइस लेटेस्ट न्यूज अपडेट रहे। इसके अलावा भी दोस्तों इस महीने दिसंबर से ही आम आदमी की जिंदगी से जुड़े 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और भी अगर आप इन डिटेल में जानना चाहते हैं दिसंबर के नए नियम क्या क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था DLS न्यूज चैनल पर मैंने एक अलग से वीडियो डाल दिया, सेपरेट वीडियो, ये वाला 1 दिसंबर से हमारे देश में 10 नए नियम लागू। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, और बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।